हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ओके, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले ना ये बेसिक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ कि टॉर्क टॉर्क होता क्या है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमें मालूम है। अब ये जो टॉर्क है, ठीक है, ये टॉर्क किसी डाइपोल पर, अगर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझते हैं। ओके, अच्छा, बेसिकली जैसे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम सिंपली फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही फोर्स उस बॉडी को किसी एंगल पर रोटेट कर दे, है ना, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर प्रोवाइड करे, तो वो उस फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये लिखा गया है कि टॉर्क को क्या बोलते हैं। बेसिकली टॉर्क जो है वो एक एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है, फोर्स जो होता है लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंसीडर कराया है क्या कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ पर एक पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव के चार्जेस हैं, इस साइड में क्या है, नेगेटिव के चार्ज है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करा है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव का चार्ज लिया है हमने, और ये नेगेटिव का चार्ज माइनस क्यू लिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। और वो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है दोनों चार्ज के बीच में, 2 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है। अब ध्यान देना, अगर किसी हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है किसी थीटा एंगल पर, ये क्या एंगल है हमारे पास, थीटा एंगल पर हमने प्लेस करा है, तो ध्यान देना कि ये जो प्लस का क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा। तो ध्यान देना, ये जो हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, या ये कह सकते हो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा। तो इस प्लस क्यू पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स हम मान लेते कितना है, एफ है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो माइनस का क्यू प्लस से अट्रैक्ट होगा, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इस डायरेक्शन में होगी। और ये जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, वो भी एफ होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्यू है, तो फोर्स एक्सपीरियंस जो करेगा वो सेम ही करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला था, याद होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। अगर हमारे पास ये q को मैं इधर भेज दूं, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू आता है q इंटू ई। तो ध्यान दो, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो q है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा e है तो q और e तो दोनों सेम है, तो इसी वजह से दोनों पर फोर्स f लगेगा। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि इस चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में f, और इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में। अब इक्वल फोर्सेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको रोटेट करने की, यानी कि ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रोटेशन, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर एक रोटेशनल फोर्स लगने वाला है। ठीक है, ये रोटेट कर जाएगा यहाँ पर। अब वो जो रोटेट करेगा इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो वो टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं, तो टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर कोई सा भी फोर्स ले सकते हैं, मान लेते हैं इसी की बात करते हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको हमने क्या नाम दिया है, ए, और ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं सी, और ये क्या हमारे पास पॉइंट बी। तो ये जो हमारे पास ए सी बी ट्राइंगल है, इसमें फोर्स एफ और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर फोर्स की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर एफ लिख दूंगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए सी। तो यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा, फोर्स की जगह एफ रहेगा, ये ए सी, ए सी की वैल्यू क्या है, तो ये हमारे पास ए सी जो है, अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 का होगा, तो ये बन गया बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AC कैसे निकालोगे, सो AC अपॉन में ये हाइपोटेनस हमें मालूम है, दैट इज 2a। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा।
2a को इस साइड मल्टीप्लाई में कर दो, भेज दो, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो हमने AC की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। ये जो हमारे पास AC है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी। अब यही AC की वैल्यू जो आई है इसको उठा करके हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे। इस AC की जगह ये वाली वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो F इंटू में 2a इंटू में साइन थीटा। अब क्योंकि अभी जो एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था F इक्वल टू क्यू ही होता है, तो जहां पर भी F रखा है वहां पर क्या रख सकते हैं हम, Q इंटू में E, ठीक है। तो यहाँ पर इस F की जगह हमने क्या रख दिया, QE इंटू में 2a साइन थीटा। अब ध्यान दो, ये जो हमारे पास Q है और ये 2 है, इसको मैं साथ में रखने वाला हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है ये एक क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, तो हमने पढ़ा था कि चार्ज इनटू डिस्टेंस यानी Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है। P दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह पर हम क्या रख लेंगे, P रख लेंगे, और E इलेक्ट्रिक फील्ड और ये साइन थीटा। तो फाइनली हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आता है क्या, PE साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा। और यहाँ पर जो टाउ है वो किसको शो कर रहा है, टॉर्क को। P क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन हमने पढ़ी थी ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये वाला जो लाइन है इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो है यहाँ पर थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर टॉर्क पर एक वेक्टर साइन लगाएंगे। अब देखो हमने पढ़ा था ना कि साइन थीटा आते तो क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। तो ये चीज याद रखना कि अगर हमारे पास ए बी कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में क्या, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर। लेकिन अगर यहाँ पर ए बी साइन थीटा होता तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। तो क्योंकि यहाँ पे तो साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर। समझ रहे हो, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पी एंड ई, यानी P और E का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा वही टॉर्क की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म आ गया, ये कौन सा फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ओके, ये भी ये जो हमारे पास है सिंपली से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रखा और ये वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर बेस, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ऐसा यूनिट क्या होती है टॉर्क की, तो वो हमें बेसिक फॉर्मूले से पता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स के लिए न्यूटन लगाते हैं, डिस्टेंस के लिए मीटर लगाते हैं, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स के लिए होता है ml_t-2 और डिस्टेंस के लिए क्या लगाते हैं, l, तो l इंटू एल, एल का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ml²t-2। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो ध्यान रखना टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पता है, मैं वेक्टर साइन भी लगा रखा है, तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। अच्छा, अब मैं पहले न्यूमेरिकल करा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास जैसे कि न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या बोल रहा है ये, कि टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकुलम, ये क्या है, माइक्रोकुलम, एंड -20 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 50 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, फुल स्टॉप। फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा है। कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला कि दो चार्ज है हमारे पास, एक है 2 माइक्रोकुलम और एक है -2 माइक्रोकुलम। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होते हैं और उनके जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों 20 है ना, साइन वाइज एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इज 20 माइक्रोकुलम। अब माइक्रो के लिए क्या लगाते हैं, माइक्रो के लिए लगाते हैं हम 20 इंटू 10⁻⁻⁶। ध्यान रखना 10⁻⁻⁶ क्या आता है माइक्रो के लिए, ठीक है। नैनो के लिए क्या आता है, नैनो के लिए ये बताया था 10⁻⁹ मिली के लिए क्या आता है 10⁻⁻3, ठीक है। पीको के लिए क्या आता है 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये चीजें कुछ याद रखना, ये कई बार रिपीट होती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10, ओके। अब यहाँ पर Q की वैल्यू तो हमें मालूम है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का था, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना। अब चार्ज तो हमें पता है, और क्या क्या रखा, डिस्टेंस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 m। ये क्या है, ये 2a की ही वैल्यू है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस वही तो हमारा 2a था, वो क्या है 2 mm।
अब m को ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा ना, तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम 2 × 10⁻³ मीटर। तो ये 2a की वैल्यू है हमारे पास। ओके, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 50 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये क्या है, न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने क्या भी रखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इतना है। तो हमें ए की वैल्यू भी पता है, ए कितना है यहाँ पे 50 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा भी हमें गिवन है, थीटा कितना है 30 डिग्री का है, तो थीटा ही पता है, बट टॉर्क निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू पी, इस साइड पी को हम क्या करते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं, कैसे क्यू इंटू में 2a लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा ई इंटू में साइन थीटा। तो देखो सारी वैल्यूज पता है, हमें क्यू की वैल्यू पता है कितनी है, ये रही, 2a क्या है डिस्टेंस, ये रहा हमारे पास, ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये रहा हमारे पास, थीटा कितना है 30। ये सारी वैल्यूज किसमें पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे पुट कर रखा है, और इनको फिर सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करने के बाद टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ओके, so this is the final expression. okay, अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास हो गया। तो जो टॉर्क है उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल कर लिया। जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो ये हम पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क के ऐसे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू।